कुछ बातचीत का सिलसिला शुरू करेंगे डॉक्टर आराधना तलवार आपसे ही कि भारत का ये जो जी, एग्रीमेंट हुआ है यूएई के साथ में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, आ, इसके नुआंसेस क्या हैं, इसकी खास बातें क्या हैं, आप इसको इम्पोर्टेंट क्यों समझते हैं, क्योंकि आप जियो पॉलिटिकल एक्सपर्ट भी हैं देखा जाए तो आप इसकी जी, इम्पोर्टेंस को किस रूप में देखते हैं, आपकी पहली टिप्पणी। जी। बहुत-बहुत शुक्रिया वोरा जी, आपने ये मौका दिया और बहुत अच्छे ख़ास एक्सपर्ट्स के साथ आज इस पैनल डिस्कशन में एक मौका मिला और दर्शकों से जुड़ने का भी। जी मैं अगर बात करूँ इस जो इकोनॉमिक एग्रीमेंट या कोऑपरेशन जो हुआ है इंडिया और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स यूएई पे, मैं इसको एक बहुत फॉरेन पॉलिसी पर्सपेक्टिव से देखना चाहूँगी। सबसे पहली बात है कि इंडिया की जो लिंक वो एक्ट वेस्ट पॉलिसी ले लीजिए, जो अब मटीरियलाइज़ हो गई है एक्सटेंडेड नेबरहुड पॉलिसी में। तो जी मेरा मानना हमेशा ये रहा है कि जो जीसीसी है, ये बहुत इम्पोर्टेंट फोकल एरिया हो गया है हमारे फॉरेन पॉलिसी में आजकल। जी जी एंड वन ऑफ द रीजंस बीइंग कि हम इंडो पैसिफिक मैरीटाइम सिक्योरिटी कोऑपरेशन पे बहुत काम करने की कोशिश हमारी चालू है। तो जी इसको इससे मद्दे रखते हुए ये कंट्रीज हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो चुकी हैं। जी अगर मैं जियो स्ट्रैटेजिकली देखूं, आपने एक वर्ड यूज किया जीसीसी, तो गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल की बात कर रहे हैं ना आप। जी जी, गल्फ ये मैं दर्श ये कॉपरेशन, ये मैं दर्शकों की जानकारी के लिए बता जी, रहा हूँ। गल्फ जी, कोऑपरेशन काउंसिल जी, जी, जिसमें हमारे जो गल्फ देश हैं, ये इनके मेंबर्स हैं, जी, वन ऑफ जी, देम बीइंग यूएई। जी, मैं दूसरी पॉइंट अगर मैं देखूं तो जैसे मैं मानती हूं कि इंडिया बहुत टाइम से कोशिश कर रहा है कि जीसीसी गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल से एक इकोनॉमिक एग्रीमेंट हो। 2004 से ही ये कोशिश चालू है, लेकिन एक यूनानिमिटी नहीं मिल पाई है जीसीसी कंट्रीज में। और जब हाल फिलहाल में कतार की ब्लॉकेड हुई थी 2017 से 2021 तक, फिर से इंडिया की ये जो एफर्ट्स रही हैं एक इकोनॉमिक कोऑपरेशन करने की इस ब्लॉक के साथ, वो काफ़ी मुश्किल लगती नज़र आ रही थी और इम्पॉसिबल। इसीलिए ये जो एग्रीमेंट हुई है हाल फिलहाल में, जो फ्राइडे को हुई थी, ये एक स्टेपिंग स्टोन है, इट्स सेटिंग द बॉल ऑन द कोर्ट कि हमारे संबंध जो इकोनॉमिक हैं। एंड मैं इसको सिर्फ एक इकोनॉमिक नज़रिए से नहीं देखना चाहूँगी, जैसे मैंने जी, कहा ये एक लार्जर जियो स्ट्रैटेजिक इम्पोर्टेंस है इस रीजन का। मैं इसको सिक्योरिटी, मैरीटाइम सिक्योरिटी, कोऑपरेशन इन इन चीज़ों से भी जोड़ना चाहूँगी, क्योंकि ये जो ट्रेड एग्रीमेंट, ये जो एग्रीमेंट हुआ है, ये रास्ता खोल रहा है बहुत सारी और वेरिएबल्स के लिए जो इंडिया इस वक्त कोशिश कर रहा है। जी, जैसे मैंने कहा ये कल यूएई एक बहुत इम्पोर्टेंट, अगर मैं यूएई की अब इम्पोर्टेंस देखूं पर से, ये बहुत इम्पोर्टेंट कंट्री साबित है हमारे लिए, है जीसीसी गल्फ वेस्ट एशिया लार्जर रीजन में। हमने इनफैक्ट सेकेंड क्वाड की भी कोशिश की है इस इजराइल यूएई इंडिया एंड अमेरिका। और यूएई के जो संबंध हैं बहुत खास, एक अगर मैं देखूं इस नजरिए से, यूएई की पॉलिसी मेकर्स इकोनॉमिक जो वेरिएबल है कंपोनेंट, ये अपनी बहुत इंपॉर्टेंस रख रहे हैं, चाहे वो फिर सऊदी के साथ हो, चाहे वो बाकी गल्फ देशों के साथ हो, चाहे वो ईरान के साथ हो। तो ये एक यूएई इस वक्त अपने आप को बिल्डअप करने की कोशिश कर रहा है एज अ रीजनल इकोनॉमिक पावर। कितनी सफलता होती है वो एक अलग बात है, क्योंकि प्रोसेस अभी शुरू हुआ है, बॉल है जस्ट सेट अप इन द कोर्ट। तो ये सारी कोश अगर मैं देखूं उस नजरिए से, इंडिया के लिए ये एक लीवे है, एक लार्जर वाना रीजन जिसको बोलते हैं वेस्ट अफ्रीका, वेस्ट एशिया नॉर्थ अफ्रीका रीजन, इसके जी, लिए इंडिया बहुत इम्पोर्टेंट है। और ये दोनों देश यूएई इंडिया मिलकर अफ्रीकन सेक्टर, अफ्रीकन एरिया में बहुत साथ साथ काम भी करने की कोशिश करते हैं, स्पेशली इन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स। जी, तो हमारे लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है। एंड दूसरी इम्पोर्टेंस बहुत ये जरूरी भी देखना चाहेंगे कि डेमोग्राफी, पॉपुलेशन, इंडिया की जो लार्जेस्ट कम्युनिटी है डायस्पोरा एक्सपैट्रिएट्स आपको यूएई में मिलेंगे, जो रफली मोर देन 3.5 मिलियन है इस वक्त। कहते हैं कि उनकी जो पॉपुलेशन है मोर देन, हाँ मतलब काफी सारी एक्सपैट्रिएट्स पॉपुलेशन है। तो आप देखिए कि रेमिटेंसेस भी कितनी होल्ड इम्पोर्टेंस करती है इंडियन इकोनॉमी, अगर मैं इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं। एंड ऑब्वियसली ये पैंडेमिक में दोनों देशों के संबंध काफी स्ट्रांग हुए हैं, तो मैं इसको देखती हूँ। और यूएई के, जैसे मैंने कहा, अपने बायलैटरल रिलेशंस
जो हो गए, चाहे वो रीजनल पावर्स हों, चाहे वो ग्लोबल पावर्स हों, वो इस वक्त बहुत काम कर रहा है इन चीज़ों पे। तो जी। इसको मैं देख रही हूँ एक बहुत लार्जर फॉरेन पॉलिसी जियो स्ट्रैटेजी की इससे। तो काफ़ी पॉलिसी मेकर्स ने कहा ये बहुत हिस्टोरिक डिसीजन रहा है, ये इंडिया की एक एफर्ट रही है। बट ऑफ कोर्स इसमें मैं प्रोज एंड कॉन्स भी हैं, जैसे कि अगर मैं बहुत इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से, जो हमारे आज पैनलिस्ट हैं ये ज़रूर इन पे लाइट थ्रो करेंगे, जैसे कि जॉब क्रिएशन की बात हो रही है, या फिर इंडिया के जो बेनिफिट्स हो रहे हैं इन चीज़ों से, इन्वेस्टमेंट्स ले लीजिए। लेकिन ऑफ कोर्स ऑफ द टेबल भी हैं कुछ कुछ चीज़ें ज़रूरी, जैसे स्पाइसेस आपने मेंशन किया, टी कॉफ़ी, काफ़ी चीज़ें ये जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं ये भी ऑफ ऑफ द टेबल हैं इस वक्त। डेयरी डेयरी पर मेरा प्रोडक्ट्स वो खास तौर से, डेयरी प्रोडक्ट्स जी खास तौर से। जी, तो अब जो ट्रेड बिल्डअप होगी, जो इसकी टारगेट है 200 बिलियन फ्रॉम 60 बिलियन जो करंट है इन नेक्स्ट 5 इयर्स, तो मेरी आई विल बी ऑप्टिमिस्टिक एज ऑलवेज, क्योंकि एक एफर्ट है। मैंने जैसे कहा ये रीजन बहुत इंपॉर्टेंट है इस वक्त इंडिया के लिए, स्पेशली जब इंडिया इंडो पैसिफिक मैरी टाइम इन चीज़ों पे बहुत फोकस कर रहा है, और हमारी कोशिश है। मैं इस अग्रीमेंट को उस लार्जर नजरिए से देखना चाहूंगी। बिल्कुल, ये आपका पहला कमेंट बहुत